मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स में बारे में पहले एक बात बता दूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको रोज या कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। उसकी n नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, लेट अस से 1 2 3 2 1 0। ठीक है, सो दीज आर हैविंग today's +2 start आए नॉन मेडिकल 3 स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर कॉल्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, so this matrix is having two rows, these are having two rows, and how many columns are there? 1 2 and 3, three columns. Is this point clear to you? बेटा यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो, ओके, सो वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लेट अस से हम मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम पैर में इसके यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पैर में आई जे। ठीक है, एंड मैट्रिक्स के एक ऑर्डर होता है जिसको हम उसके मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं, उसके पैर में राइट साइड में एन क्रॉस एम। यहाँ पे एन क्या है? रोज, नंबर ऑफ रोज, और एम क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 से 2 मैट्रिक्स है, तो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, मतलब इसके दो रोज हैं और दो ही क्या है? कॉलम है। इज इट पॉइंट क्लियर टू यू? अगर कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, लाइक 1 3 4, तो इसकी कितनी रोज हैं? इसकी 1 रो है। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। so this is 1 cross 3, this is also called row matrix. Is this point clear to you? जिसमें सिर्फ एक रो होती है, that is called row matrix. बेटा लाइक जैसे हमने यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए बी सी। ठीक है, जो ए बी सी है वो इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट्स हैं। ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें रो कितनी है? देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो दैट इज 1 रो। और कॉलम कितनी है? ये देखो, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ठीक है, सो इसके कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स हैं। दिस इज कॉल्ड, जिसमें एक रो हो, ओनली 1 रो हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, ऐसे याद नहीं रहेगा। टेक योर नोटबुक्स एंड राइट साइड बाय साइड विद मी। और अगर ये नोट डाउन कर लिया बेटा, ये वाला कंसेप्ट मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया, उसका ऑर्डर रो कहाँ लिखते हैं और कॉलम्स कहाँ लिखते हैं। पहले रोज लिखेंगे, देन कॉलम्स लिखेंगे। इज इट क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास +2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे +1 में कवर कर रहे हैं इसको, बिकॉज हमारा +1 का सारा सिलेबस कंप्लीटेड है। सो अगर लेटर से हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स आता है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 0 3 4, तो क्या बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट आई हैव टू राइट हियर? सॉरी, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, दिस इज क्रॉस, नॉट मल्टीप्लाई। 4
वेरी गुड। 4 इंटू 1, 4 क्रॉस 1, लाइक इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 रोज हैं भाई इसमें, है ना। कॉलम कितना है? कॉलम तो एक ही है, कॉलम तो एक ही है। सो कॉलम 1, सो 4 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बड़ा इजी सा चैप्टर, बड़ा इजी सा चैप्टर है। दिस इज जस्ट फ्री मार्क्स फॉर यू, ठीक है। कोई ज़्यादा इतना डरने वाला काम नहीं है। सो ये तो हो गई मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या होती हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ए आई जे एम क्रॉस एन, या एन क्रॉस एम, कैसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। आपकी बुकिश लैंग्वेज में चलते हैं, वहाँ पे उन्होंने एन क्रॉस एम लिखा होता है, ठीक है। इसकी एन रोज हैं और एम कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको इस तरह से मिलेगा, लाइक दिस। इसके यहाँ पे आई जी है ना, ये जो आई जी लिखा है, ये इसकी पोजीशंस हैं। लाइक आई जे मतलब आई 1 1, इसकी पोजीशन 1 1 है। इसका मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके बाद आई 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आई ए 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे चलता रहेगा, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? एम कॉलम्स हैं, तो ये फर्स्ट रो और एम कॉलम, एमथ कॉलम तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड रो लिखना चाहूँ इसकी, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसमें एम कॉलम्स है, 1 2 3, ठीक है, ये सारे एम कॉलम्स हैं। सेकंड रो लिखूंगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ए 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन चलता रहेगा। सेकंड रो एमएथ कॉलम, इसके नीचे सो ऑन चलता रहेगा एनएथ रो तक, ठीक है। तो ये आएगा एनएथ रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, एंड लास्ट वाला nth रो और mth कॉलम, ए एन एम। यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पोजीशन सभी को क्लियर हो गई एलिमेंट्स की? ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख रहे हो साथ में साइड बाय साइड, देन वेल एंड गुड, क्योंकि मैं साइड बाय साइड इसको रेज करता रहूँगा। सो ये हमारा मैट्रिक्स का पोजीशंस था, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम उसके बारे में डील कर लेते हैं। सो लेट मी गिव यू अ सिंपल को टास्क। आपके पास ए आई जे, ये जो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम ऑर्डर का, इट इज गिवन लाइक दैट, लाइक 2i प्लस जे ओवर 2, इस तरह का हमने कोई मैट्रिक्स ली है, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दे दिया, उसने कहा है, क्वेश्चन डाल दिया आपको, फाइंड ए 3 1, फाइंड ए 2 3, ठीक है। एंड एक और डाल देते हैं ए 4 1, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वैल्यूज निकालनी है, मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ए 1, ए 3 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ए 3 1, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे आई कितना है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? हेलो, यस, यहाँ पे आई कितना है? इसको कंपेयर करो, इन दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करो, आपको आई और जे मिल जाएंगे। आई की जगह पे है 3 और जे की जगह पे है 1। तो सिंपली आपने, बहुत इजी है, आपने 2 आई की जगह पे लिख देना है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस जे की जगह पे लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 है। सो ये आंसर आ जाएगा 7 ओवर 2। सो ए 3 1 की वैल्यू कितनी आई? 7 ओवर टी 2। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं,
विच कैन बी एनीथिंग, लाइक वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो आपके एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं। हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल। हेलो। ओके। सो आई एम सेइंग दैट कि आपके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, डिजिट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, अयोटा वाली फॉर्म वाले, ठीक है, टू माइनस अयोटा। तो यहाँ पे जब अंदर एलिमेंट अयोटा आ जाएगा तो उसको आपकी आई के साथ कंसिडर मत करना, दैट इज़ नॉट आई। अगर एलिमेंट में अयोटा लिखा है तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इज दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू? Introduction is done. Very good. Introduction is done. Good. So, can you tell me what is the value of A23 in this matrix? A23 की वैल्यू कितनी आएगी? A23 2 into 2 plus 3, कैसे कैसे भाई, 5/2 कैलकुलेट किया? तो यही होना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो अगेन सेम वैल्यू, ठीक है। देन एलिमेंट सेम भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकती है। एंड A41 की वैल्यू बता दे कोई बच्चा। 9/2, that is 2 times 4 plus 1 upon 2, which is equal to 4 2 is 8 plus 1, that is 9 upon 2. So these are the values of these elements. Is it clear everyone? Good. So आगे चलते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की तरफ। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दैट इज आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो मैक्सिमम आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा +2 में, ठीक है, इट इज़ इन योर सिलेबस, 3x3 होगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं मिलेंगे आपको, 4x3 ऑर्डर के, ठीक है, 4x5 ऑर्डर के, ये वाले मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेंगे। इनके ऑर्डर की बात कर सकता है वो, ठीक है, ऑर्डर की बात कर सकता है, बट इनके कैलकुलेशंस आपको नहीं आएंगी, कैलकुलेशंस ओनली सिर्फ 3x3 ऑर्डर तक के मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसके बाद हम चलते हैं आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टाइप आ रही है, हम बात करेंगे जो हम पहले बात कर चुके हैं, दैट इज ए रो मैट्रिक्स। ये इतने लेट क्यों आते हैं स्टूडेंट्स? लेट मी लॉक द मीटिंग नाउ। सो गाइस, फर्स्ट आपके पास आ रहा है रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, इट हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे ए बी सी कुछ भी दो मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के बीच में आपने कोई कॉमास वगैरह नहीं डालना है, बस स्पेस डालनी होती है एलिमेंट्स में, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी, आई जे यहाँ पे फर्स्ट रो, और n कॉलम्स हो सकते हैं इसके, या m कॉलम्स हो सकते हैं, 1x n इसका ऑर्डर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, ये जो आई लिखा है इसका मतलब है दैट इज,
दैट इज बल्कि ये इसकी जनरल फॉर्म है बेसिकली, अगर आपको एक वर्ड में आंसर देना हो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, सो दिस इज द रो मैट्रिक्स। शुड आई रेज इट? नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कोई बच्चा बता सकता है इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हैज ओनली वन कॉलम, उसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे की फॉर्म में, दैट इज एन रोज और वन कॉलम। तो इस तरह से हम इसको कॉलम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? इसकी एग्जांपल होगी दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स लाइक ए 2 0 4। तो इसमें एक कॉलम है और 4 रोज हैं। 4 रोज, रोज पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं, याद रखना, ठीक है? रोज पहले लिखनी है, कॉलम्स बाद में लिखनी है। शुड आई रेज इट? शुड आई रेज? नेक्स्ट आपके पास टाइप आती है दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एज इट्स नेम रिप्रेजेंट्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। हेयर एन इज इक्वल टू एम, ठीक है? तो जो आपका ए आई जे मैट्रिक्स होगा उसमें एन और एम दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम एम लिखते हैं, अब हम एम की जगह क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, 2 1 -1 0, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है? और आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में +2 में सिर्फ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक के हैं, लाइक ए बी सी -a b -c 0 1 2, ठीक है? तो इस तरह के मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको नहीं आएगा, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर चल नहीं रहा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो एज इट्स नेम रिप्रेजेंट, इसमें जो आपका n है वो m के इक्वल नहीं होगा। इट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? आपका जो हमने स्टार्टिंग में किया था स्क्वायर सॉरी रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, दे आर आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? जिसमें भी रो कॉलम सेम नहीं है वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स आपका या जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे ए आई जे ब्रैकेट में एन क्रॉस एम, तो यहाँ पे एन क्रॉस एम ही रहेगा क्योंकि अलग अलग है। इसकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो लाइक 2 4 3 1 0 -1। सो मैट्रिक्स को ऑलवेज हम क्लोज ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? दीज क्लोज ब्रैकेट्स, कभी कभी इनको ओपन ब्रैकेट में भी कर लेते हैं, ऐसे भी किया होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, तो दैट इज आल्सो ओके, लेकिन हम जनरली इसको क्लोज ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? -1 -1 -1 2 3 4 0, ठीक है? इस तरह का मैट्रिक्स, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 2 1 1 3 -1 0, इस तरह के दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
कोई बता सकता है ये जो मैट्रिक्स है, दिस वन, ये मैं ब्लू सर्कल में कर रहा हूँ, इसका ऑर्डर कितना है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ब्लू सर्कल मैट्रिक्स? कितना है? सॉरी, रिपीट अगेन। 2 क्रॉस 3। कोई बता सकता है इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही लिखा है? इस बच्चे ने सही बोला है कि नहीं? यस। एनीवन एल्स? करेक्ट, वेरी गुड, नाइस, बिकॉज इट हैज 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. Can anyone tell me what is the order of this matrix? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? रिपीट अगेन बेटा, लाउडली बोलो। 3 क्रॉस 2। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो ये हो गई आपकी टाइप्स जा रही है। आगे आपका मैट्रिक्स आ रहा है, जब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बेटा ध्यान से समझना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोला जाता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के आगे फर्दर इसकी 2 टाइप्स और होती हैं, तो पहले इसको अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स आप 1 सेकंड में समझ जाओगे। डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप का होगा, और मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहा जा रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये रेक्टेंगल वाला एग्जिस्ट नहीं कराएगा। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। सो इसमें ये एग्जांपल हो सकती है 2 3 4, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या? सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जिनकी पोजीशंस यहाँ पे आई और जे क्या होंगे? इक्वल। जिस पोजीशंस में आई और जे इक्वल होंगे वही एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ वही एलिमेंट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। जिन पोजीशंस पे आई और जे इक्वल नहीं होंगे वो एलिमेंट्स ऑलवेज क्या रहेंगे? जीरो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? हेलो स्टूडेंट्स, देखो इसमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे। A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, सिर्फ यही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये। ठीक है, जिसमें आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं A21, A32, A23, इस काइंड के, इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। देख लो ये सारे के सारे जीरो हैं। जो 1 1 2 2 और 3 3 पोजीशन पे हैं, 1 1 2 2 और 3 3 पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू रहेगी, वो कभी जीरो नहीं होंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और साथ में आप लोग नोट डाउन भी करते जाओ। ठीक है, अगर मैं आपको, चलो इसको इरेज कर देते हैं, दैट मैट्रिक्स लिखा रहने दो। लेट अस से अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ इस टाइप का, 0 0 3 0 1 0 3 0 0, is this a diagonal matrix or not? Yes. Is this a diagonal matrix or not? Say yes or no.
नो, दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि बेटा आपको मैंने पहले कहा था, डेफिनेशन ध्यान से समझना, जिस पोजीशन में A11, A22 और A33 एलिमेंट्स मेरे को चाहिए, बाकी जीरो होंगे, ठीक है। तो इसकी ये पोजीशन का नाम क्या है? A31। ये पोजीशन का नाम क्या है? सॉरी, इस पोजीशन का नाम क्या है? 1 3। और इस पोजीशन का नाम क्या है? 3 1। तो ये एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए थे डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन के लिए। ये सारे एलिमेंट, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स जिंदा रहेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ यही पर्टिकुलर मैट्रिक्स इसी तरफ से लेफ्ट टू राइट के नीचे सारे जाते हुए यही एलिमेंट्स रहने चाहिए। ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट कभी नहीं बनाएंगे। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको डायगोनल मैट्रिक्स में कोई डाउट रह गया होगा। ठीक है, सिर्फ यही एलिमेंट्स रहने चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 पेरेस वाले। ठीक है, लाइक अगर 2 क्रॉस 2 की बात करता हूँ तो 2 3 0 0, तो दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। बट अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है 0 -1 1 -1 0, तो अगर आप इसको देख रहे हो, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने सिर्फ यही साइड को देखना है, ओनली दिस वन, ओनली यही पोजीशंस देखनी है हमने। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, लाइक Aij A11 is equal to A22 is equal to A33 and so on. Is it clear everyone? कंडीशन इसकी यही है, ए आई जे जहाँ पे जीरो, ये दोनों आई और जे इक्वल नहीं होंगे, वो एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, और ए आई इक्वल टू जे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे? ऑल इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लाइक दिस 3 3 3, so this is a 3 × 3 order square matrix है, and it is a scalar matrix also, and it is a diagonal matrix also. ठीक है, is it clear everyone? Every scalar matrix, ठीक है, इसके नीचे आप एक नोट डाल सकते हो, it is for your better understanding. Please write a note. Note में I will just speak out the note, you have to write it. आपने नोट लिखना है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी लिख लेना है, देयर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो एलिमेंट अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल रहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? शुड आई रेज इट? ऑलराइट क्लास। नेक्स्ट इसी के, अब मैंने कहा था ना डायगोनल मैट्रिक्स की दो सब टाइप्स हैं। एक तो टाइप हो गई ये वाली स्केलर मैट्रिक्स की, है ना। एक और टाइप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप,
इस टाइप में ये टाइप बहुत जगह पे यूज़ होती है, ठीक है, हर जगह पे जितनी भी आपने कैलकुलेशंस करनी है ये बहुत बार यूज़ होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको और बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है एंड यूनिट मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, ये दिस इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू a33 इक्वल टू a44 जो भी आएगा सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। एंड ए आई नॉट इक्वल टू जे, जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है वो सारे जीरो होंगे। क्या कोई बच्चा मेरे को 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता है कैसा आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना चाहता हूँ तो वो आएगा 1 0 0 1। देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, ठीक है, सिर्फ 1 रहेगा, -1 भी नहीं, ओनली 1, याद रखना। अगर मैं 3x3 ऑर्डर की बात करता हूँ तो आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चला? ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रेज इट? सो क्लास एक मैट्रिक्स लास्ट में रह गया जो हम पहले बताते थे लेकिन आई हैव स्किप्ड दैट, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है इसको, और इसको नल मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है। जीरो और नल दे आर थिंग्स, दीज आर द सेम थिंग्स।